Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Journey Towards Success. I hope you all are doing well. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कॉजेज क्या थे इसके फेलियर के वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 से रिलेटेड जो एक पीडीएफ मैंने बनाई है वो भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इफ़ यू वांट दैट यू कैन सेंड एन ईमेल ऑन द मेंशन्ड ईमेल एड्रेस जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 क्या था और इसके फेलियर के कॉजेज क्या थे। पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट बना 14 अगस्त 1947। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि इससे पहले ब्रिटिश राज था और जो है वो पार्टीशन हुई टू इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज में जो है वो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसके फाउंडिंग फादर्स ने ये सोचा, मतलब ये किया कि उन्होंने जो 1935 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की और उसे इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर न्यू स्टेट को रन करने के लिए यूज़ किया। ठीक है, यानी कि वक्ती तौर पर 1935 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर यूज़ किया। ठीक है, और सेम टाइम पे नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे भी वर्क कर रही थी, उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। ठीक है, उस पर वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दी। अब देखें, पाकिस्तान क्रिएट हुआ 1947 में। ठीक है, और पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया 1956 में। ठीक है, इतना डिले जो है वो क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत सी रीजंस थी। ठीक है, पाकिस्तान को जो है वो रिफ्यूजी प्रॉब्लम था। ठीक है, महाजरीन का ये सारा इशू जो चल रहा था, स्कार्सिटी ऑफ एबल पॉलिटिकल लीडरशिप यानी इनकेपेबल पॉलिटिकल लीडरशिप थी। ठीक है, उसके अलावा कंसेंसस नहीं था दोनों विंग्स ऑफ कंट्री में। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान। तो ये इसके अलावा भी और बहुत सी रीजंस थी जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब कि 9 ईयर्स, पाकिस्तान की क्रिएशन के 9 ईयर्स बाद पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दिया। तो दैट वर द रीजंस, इतना डिले जो था उसके पीछे ये सारी रीजंस थी। इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली जो पाकिस्तान के फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, जिन्होंने 1955 से 1956 तक सर्व किया था प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने वर्क किया काफ़ी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को फॉर्मुलेट करने के लिए, और उसके लिए एक स्पेशल कमेटी भी बनाई। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है वो ड्राफ्ट बिल दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, सॉरी इस कमेटी ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ड्राफ्ट बिल दिया। कब दिया था? जनवरी 9 1956 को। ठीक है, उसको जो है वो ड्राफ्ट बिल पेश कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है कि जो अवामी लीग थी ईस्ट पाकिस्तान की, उसने इसको जो है वो इसकी सख्त मुखालफत की, और इवन उनकी पार्टी ने जो है वो वॉकआउट किया था फ्रॉम असेंबली ऑन February 29, जब असेंबली ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और लेटर ऑन अवामी लीग ने बाइकआउट किया था ऑफिशियल सेरेमनीज का सेलिब्रेटिंग द इनॉग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि सख्त मुखालफत थी ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से। उनकी इतनी मुखालफत के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर दिया गया और इन्फोर्स हुआ, अडॉप्ट किया गया। और कब इन्फोर्स हुआ? 23 मार्च 1956 को। ठीक है, और पाकिस्तान का स्टेटस एज डोमिनियन जो है वो एंड हुआ और पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर हो गया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द इंटरिम नेशनल असेंबली बना दिया गया उसे, और गवर्नर जनरल जो थे सिकंदर मिर्जा, उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बना दिया गया, यानी वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। लास्ट गवर्नर जनरल जो थे वो सिकंदर मिर्जा। ठीक है, अब देख लेते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को। कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये अपने पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बनाया गया, यानी कि पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा? ये तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का। तो जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था यानी कि 1935 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी तरह का था। अब क्या था? मतलब ये एक लेंथी रिटन डॉक्यूमेंट थी कंसिस्टिंग ऑफ कितने आर्टिकल्स थे इसमें? 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे और 6 स्केड्यूल थे इसके। ठीक है, इसमें जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी थे, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी थी और इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी इंक्लूडेड थी। अब वन बाय वन इसके कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन। पाकिस्तान को जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया और इस्लाम को जो है वो स्टेट का रिलीजन बना दिया गया। ठीक है, और सारे लॉज जो अगेंस्ट इस्लाम थे वो बैन थे। ठीक है, बैन हो गए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कायद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी शामिल थी दैट पाकिस्तान वुड बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट फाउंडेड ऑन इस्लामिक सोशल जस्टिस। और इसके अलावा द कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज टू बी मुस्लिम। ठीक है, और की फॉरेन पॉलिसी जो है वो गुड रिलेशंस होने चाहिए विद मुस्लिम नेशंस, और इंडिविजुअल और कम्युनल मुस्लिम्स वर टू बी हैव टू फॉलो कुरान सुन्ना एंड इस्लामिक मोरालिटी। स्टेट रिलीजन इस्लाम हो गया, इस्लामिक लॉज होंगे, जो कंट्रीज प्रेसिडेंट होगा मुस्लिम होगा, और इसके अलावा कुरान सुन्ना और इस्लामिक मोरालिटी को फॉलो किया जाएगा। और इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी जो थी वो मुस्लिम नेशंस के साथ गुड रिलेशंस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, यानी इक्वालिटी पे फोकस किया गया, और ये मतलब कहा गया कि सीट्स जो है वो इक्वली डिवाइड होंगी दोनों विंग्स ऑफ कंट्री में, और द नेशनल असेंबली वाज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, और कम से कम एक सेशन जो है वो ढाका में होगा। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, इट एस्टैब्लिश द फेडरेशन एंड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर टू डिफाइन द कंट्रीज बॉर्डर। ठीक है, फेडरेशन में क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट
फेडरल गवर्नमेंट में पावर जो होती है वो गवर्नमेंट पावर जो है वो डिवाइड होती है बिटवीन सेंटर्स एंड इट्स यूनिट्स। उसके अलावा क्या था कि प्रायोरिटी जो है वो फेडरल कंकरेंट लिस्ट लेजिस्लेशन को होगी ओवर प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, और अगर जो है वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो डिसएग्री करती हैं फिर द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वुड मीडिएट। ठीक है, आ जाता है टू नेशनल लैंग्वेजेस, उर्दू और बंगाली को जो है वो स्टेट लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 1956 के आइन के अंडर जो थी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट की गई। ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, और पीएम हैड टू रिपोर्ट ऑल द कैबिनेट डिसीजंस टू प्रेसिडेंट। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो स्टैब्लिश हुई। ठीक है, जिसे जो है वो नेशनल असेंबली मतलब जो नेशनल असेंबली थी, और इसके अंदर जो है वो 300 मेंबर्स, जो नेशनल असेंबली थी इट कंसिस्ट ऑफ 300 मेंबर्स, और एज लिमिट जो थी वो फॉर द कैंडिडेट ऑफ नेशनल असेंबली इट वाज 25 ईयर्स, और मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली वर टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, इसके बाद आ जाता है प्रोविंशियल स्ट्रक्चर। तो प्रोविंशियल स्ट्रक्चर जो था वो सेंटर की तरह था, सिमिलर था, यानी कि इसमें भी 300 मेंबर्स थे इन बोथ प्रोविंशियल असेंबलीज, और 10 एडिशनल सीट्स थी जो रिजर्व थी फॉर वुमेन। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इसके कॉजेज ऑफ फेलियर क्या थे, किस वजह से जो है वो 1956 का आइन जो था वो कामयाब ना हो सका। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड क्योंकि कोई इलेक्शंस ही नहीं हुए, उसके अलावा मतलब कि फिर इवेंचुअली आफ्टर 2.5 ईयर जो था ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 ये एब्रोगेट कर दिया गया था और मार्शल लॉ इन्फोर्स हो गया था। ठीक है, और कब एब्रोगेट किया गया था? अक्टूबर 7 1958 को, और मोहम्मद अयूब खान ने जो है वो मतलब कि एब्रोगेट किया था, और मार्शल लॉ इन्फोर्स हो गई थी कंट्री में 1958 के अंदर। वजह से 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो नहीं चल सका। ठीक है, तो एक तो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, उसके अलावा मैनेजमेंट में इश्यूज थे, और उसके अलावा जो थे वो एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स थे, एक्सटर्नल कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से 1956 का आइन जो है वो फेल हो गया। सबसे पहले स्ट्रक्चरल इश्यूज देख लेते हैं। It was neither a parliamentary form of government in which the prime minister is responsible and accountable, nor the presidential one wherein the president can held accountable. अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये कभी भी ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ मतलब गवर्नमेंट थी यहाँ पे, और ना ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था, उसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और प्रेसिडेंट की भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट इतना अथॉरिटेटिव नहीं होता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, ज़्यादा अथॉरिटी जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स करने के बाद भी प्रेसिडेंट का रोल जो था उतना ही अथॉरिटेटिव था, और उसकी उतनी ही पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरफेरेंस थी, और उसकी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है, तो ये एक वजह थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फेल हुआ। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल एक इशू था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो फेल हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक स्ट्रक्चरल इशू ये था 1955 में 1 यूनिट स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी कि सारे प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान को ज्वाइन करके मर्ज करके एक यूनिट बना दिया गया था, और ये सोचा गया था कि ये तासुब को ख़त्म करेगा और मतलब कि इससे बेहतरी आएगी। लेकिन पाकिस्तान जो था में 1 यूनिट स्कीम जो थी वो फेल हुई। ठीक है, और ये भी एक कॉज बना 1956 के आइन के फेल होने का। इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये यूनिकैमरल था नेचर में, और यूनिकैमरल सिस्टम ने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, और रिजल्ट ये हुआ कि मार्शल लॉ जो था वो कंट्री के अंदर इम्पोज हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो थी ये स्ट्रक्चरल इशू थे जिसकी वजह से 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फेल हुआ। इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट में इश्यूज थे। इनकम्पिटेंट लीडरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था इसके डाउनफॉल का। ठीक है, और पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट जो थी 1947 से लेकर 1958 यानी फर्स्ट मार्शल लॉ से पहले तक ये सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में रही, और ये इनएफिशिएंट थी और इनएक्सपीरियंस्ड थी। ठीक है, तो ये एक मतलब कि मैनेजमेंट में इशू था। उसके अलावा फिर इस वजह से जो है वो 1958 में प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा ने जो है वो अबॉलिश कर दिया 1956 का आइन, और डिक्लेयर कर दी मार्शल लॉ, और जनरल अयूब खान जो थे वो उन्होंने टुक ओवर किया कंट्री को, और फिर 1956 का आइन रिप्लेस हो गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। ठीक है जी, बाद एक्सटर्नल इश्यूज क्या थे कि ओवर डेवलपमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, और दे वर असिस्टेड बाय सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, फ्यूडल और इंडस्ट्रियल लीड्स। तो ये भी एक रीजन थी जो 1956 का आइन फेल हुआ, उसके पीछे ये भी जो है वो एक रीजन थी। ठीक है, यानी कि ओवर डेवलपमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इसके अलावा लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी कंट्री में। ठीक है,
बहुत सी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो बनाई गई विदाउट एनी पॉलिटिकल गोल, बस उनके दरमियान जो है वो पावर गेन की जो फाइट थी, बस वो इसके लिए जो है वो उनके दरमियान फाइट चल रही थी जस्ट टू गेन पावर, ठीक है। सो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया था। एवरी पॉलिटिकल पार्टी जस्ट ट्राई टू गेन पावर, ठीक है, लेकिन कोई भी जो है वो इलेक्शंस में इंटरेस्टेड नहीं था। तो इन सर्कमस्टांसेस के अंडर इलेक्शंस डिले हुए, और इतना डिले जो था वो फेलियर का सबब बना 1956 के आइन का। So this was all about 1956, its features and its causes of failure. I hope you all understand. Request, if my videos are helpful for you, like my videos and share them to others, and do subscribe my channel. Okay, Allah Hafiz.